दोस्तों, इससे पहले मैंने वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने बताया था कि हिंदू रात्रि में शादी क्यों करते हैं। कई लोगों ने पसंद किया तो कुछ लोगों ने प्रश्न उठाया और कमेंट किया। जैसे यह एक कमेंट है किसी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मित्र का, सुनिए। यह जी मैंने सुना है कि रात के समय वेद व मंत्र उच्चारण नहीं किया करना चाहिए और ये रात का शादी का विधान मुगलों के समय से स्टार्ट हुआ ताकि क्योंकि वो हिंदुओं की लड़कियों को उठा ले जाते थे। हिंदू शास्त्रों में कहीं नहीं कहा गया है कि रात्रि का समय अशुभ है और कोई शुभ कार्य नहीं हो सकता है। शास्त्र विदित ज्योतिषी पंचांग अनुसार गणना कर शुभ मुहूर्त निकालकर और स्थिर लगन में ही विवाह कराया जाता है। युगों युगों से मुहूर्त शास्त्र के अनुसार ही निकाले जाते रहे हैं। जब रोशनी की व्यवस्था कुछ वर्षों पहले नहीं थी तो लोग प्रायः गोधूली बेला यानी सूरज ढलने से पहले के शुभ मुहूर्त में विवाह संपन्न कर लेते थे या दिन में करते थे, क्योंकि साधन और संसाधन सीमित होता था और रात में विदाई या यात्रा खतरनाक माना जाता था उस समय। और दूसरी बात कि अगर रात्रि अशुभ होती तो हमें श्री कृष्ण जन्माष्टमी, शिवरात्रि, माता का जागरण, दिवाली पूजा रात्रि को नहीं मनाना चाहिए था। गजब की सोच है। उत्तर भारत में शादी सबसे ज़्यादा ब्रह्म मुहूर्त सूरज निकलने से पहले 3 से 4 बजे के बीच होना अच्छा माना जाता है मित्रों, क्योंकि विवाह तारा डूबना या तारों की छाव में होना शुक्र ग्रह से संबंधित है, जो सुख, सौभाग्य, समृद्धि और खुशहाली का कारक ग्रह होता है। और उसकी छांव और ध्रुव तारा जो स्थिरता का प्रतीक है को साक्षी मानकर शादी और विदाई शुभ होती है। रात्रि में चंद्रमा की उपस्थिति को शांत, आत्मीय, सकारात्मक ऊर्जा से पूर्ण और सौहार्दपूर्ण माना गया है। और अगर दैनिक दिनचर्या को देखते हुए वर्तमान में प्रायः सबको रात्रि ही सुविधाजनक है, क्योंकि दिन में व्यवहारिक दैनिक कार्य निपटाकर विवाहोत्सव में शामिल हो सकते हैं। और अब तो रोशनी वाली समस्या भी नहीं है जैसे प्राचीन काल में हुआ करती थी। हालांकि पंजाब या देश के कई दक्षिणी भागों में दिन में शादियां संपन्न होती है, वह भी एकदम सही है। जैसे तमिल और मलयाली सौर मड यानी सूर्य पर आधारित कैलेंडर का पालन करते हैं तो दिन में शादी करते हैं, और वहीं तेलुगु और कन्नड़ चंद्रमण यानी चंद्रमा पर आधारित कैलेंडर का उपयोग करते तो वहाँ शादी रात में होती है। और अंत में हमारे शुभचिंतक जो मुगलों के आतंक का हवाला दे रहे हैं कि उस समय दिन में शादी करने पर टैक्स लगा दिया जाता था और कन्या को अगवा कर लिया जाता था, इससे बचने के लिए रात्रि में शादी होने लगी जो परंपरा बन गई। बिल्कुल गलत है भाई साहब, इस पर मैं कहना है बड़े भैया, जब मुगल आए थे तब उनके संस्कार और व्यवहार हमसे बिल्कुल भिन्न थे और वो आक्रांता ही थे, और उनके लिए रात में भी आक्रमण करना उतना ही जायज़ था जितना कि दिन में। और भैया यह त्रेता और द्वापर युग नहीं है जब संध्या को शस्त्र रख दिया जाता था और निहत्थे पर प्रहार अकल्पनीय होता था, पर मुगलिया काल कलयुग में था और नियमावली सुविधा अनुसार होती थी। रात में भी वही काम हो सकता था जो दिन में होता था। अतः तर्क संगत बातें ही जायज़ है और ठीक है। आप सब मस्त रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। नमस्कार।